Hello, bachcho. So let's see the question. The question says that in the following question, a statement of assertion A is followed by a corresponding statement of reason R. Of the following statement, choose the correct one. And we have four options. So basically एक assertion है और एक reason का statement है. हमें बताना है कि क्या दोनों statement सही है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है. और अगर दोनों statement सही है, तो अगर क्या reason वाला statement is a correct explanation of assertion वाला statement. आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. तो असर्शन ए कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू एन इलेक्ट्रिक फैन और अ हीटर. एंड रीजन वाला स्टेटमेंट कहता है कि इन एन इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क दैट मूव्स द ब्लेड्स एंड इन अ हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. सो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ से हम पता करते हैं और की कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसका जो स्टेटमेंट है, जो मेन स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो जान लेते हैं. तो स्टेटमेंट ये कहता है कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच इज आइसोलेटेड, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है. इसी को हम दूसरे टर्म्स में बोलते हैं दैट दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसका जो स्टेटमेंट होता है वो एक बार लिख लेते हैं. तो स्टेटमेंट ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड. ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो फिर होता क्या है उसका? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो होता क्या है उसका? तो ये होता है कि इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म. अब कितने तरीके के, बहुत तरीके के एनर्जी होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी. अब कौन से फॉर्म में कब चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. सो हमारे पास जो रीजन में दो चीजें दिए गए हैं जिन पे हमें वर्क करना है, वो है एक इलेक्ट्रिक फैन और दूसरा हीटर. सो इलेक्ट्रिक फैन का काम होता है हमें ठंडी देना, फैन से उनके ब्लेड से वर्क करना. फैन ब्लेड, वो जो ब्लेड है वो वर्क कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फैन है तो जो सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल, वो कन्वर्ट होगी मैकेनिकल में. और मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी तो उससे ब्लेड मूव करेगा. ब्लेड मूव करेगा, ब्लेड मूव्स, और उससे हमें ठंडी मिलती है जो उसका पर्पस है. तो जो रीजन में जो इलेक्ट्रिक फैन का जो ये है कहना, वो बिल्कुल सही है. अब हीटर की बात करें तो हीटर का काम होता है हमें गर्म पानी देना, या फिर हीटर वैसा भी हो सकता है कि गर्म हवा वाला देगा. शायद हीटर गर्म हवा वाला यहाँ पे डिस्कस हो रहा है. सो जब हीटर रहता है उसमें सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें गर्म हवा मिल रही है. सो हीटर का भी पर्पस सही है. सो रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है. अब असर्शन कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू एन इलेक्ट्रिक फैन और अ हीटर. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. और जैसे कि हमने एक्सप्लेन करा, यहाँ पे वो ट्रू होल्ड करता है. सो असर्शन भी सही है. अब क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? हाँ बिल्कुल, हमने जैसे एक्सप्लेन करा बिल्कुल सही है. सो देयरफॉर हमारा करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से हो जाएगा ऑप्शन ए. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So I hope you understood this well. All the best.